इस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता में सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है शिंदे फडणवीस की सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार का। 43 मंत्रियों की जगह है, लेकिन 20 ही मंत्री अभी तक इस कैबिनेट में देखने को मिल रहे हैं। 5 महीने से लंबा वक्त बीत चुका है सरकार को बने हुए। संजय राउत ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये सरकार चुनाव से डरती है। ये जो ईडी की सरकार है, यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, ये चुनाव से डरती है। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव का सामना करें, और वहां पर अगर ये जीत जाते हैं तो हम इस खुद सरकार का सम्मान करते नजर आएंगे। तो आखिर क्या ये डर है, या फिर यहां पर कोई ऐसी खबरें हैं जिसकी वजह से सचमुच शिंदे और फडणवीस अभी चुनाव के लिए तैयार नहीं है? इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई जहां पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों मौजूद थे। शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र के बाद ऐसी खबरें हैं कि दोबारा जो कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं थी, वो चर्चाओं का अंत होता नजर आएगा। कैबिनेट विस्तार होता नजर आएगा। आपको बता दें, शिंदे के मंत्रियों ने बड़ी शर्त रखी थी। उन्होंने सबने शर्त ये रखी थी कि हम सभी को मंत्री बनना है। ऐसी सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं। अब जिस राज्य में 43 ही कैबिनेट के पद हैं, उसमें से 40 विधायक अगर शिंदे के ही मंत्री बन जाएंगे तो बीजेपी के 105 विधायक कहां जाएंगे? 12 से 15 जो निर्दलीय विधायक है जिन्होंने समर्थन किया था शिंदे फडणवीस की सरकार का फ्लोर टेस्ट के वक्त, वो कहां जाएंगे? तो अमित शाह के सामने ये चुनौती थी। लेकिन शिंदे के मंत्रियों ने यह शर्त रखी थी कि हम सभी को मंत्री बनना है, और शायद उसको स्वीकार भी किया गया था। इसी वजह से इस कैबिनेट विस्तार में इतना समय लग रहा है। जो पहले मंत्री थे बीजेपी और शिंदे की कहीं ना कहीं कैबिनेट से, उनको दोबारा मंत्री बना दिया गया। लेकिन जो नए मंत्री चेहरे के तौर पर यहां पर आगे आ सकते हैं, उनको लेकर सवाल खड़े हैं। और कहा जा रहा है कि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो बड़ी बैठक हुई, उसमें बीएमसी चुनाव, उसमें इस कैबिनेट विस्तार और साथ ही साथ शीतकालीन सत्र को लेकर काफी चर्चाएं हुई, जिसमें अमित शाह ने हरी झंडी दे दी, ऐसा कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है। और बहुत ही बारीकी से सभी के नाम चुने गए कि कितने लोगों, कितने मंत्रियों को यहां पर आगे पद दिया जाएगा। आपको यह भी जानकारी दे दे कि शिंदे के और फडणवीस के अभी तक कैबिनेट में एक भी महिला को कोई भी पद नहीं दिया गया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोई महिला की नियुक्ति होगी या नहीं होगी? पंकजा मुंडे का आक्रोश किस तरीके से यहां पर देखने को मिला था शिंदे फडणवीस की सरकार के खिलाफ। तो यहां पर चुनौती बहुत सारी है, क्योंकि आने वाले वक्त में शिवसेना चुनाव चिन्ह, शिंदे के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। 5 जज की जगह 7 जज फैसला ले सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन अब ये चर्चाएं हो रही हैं। इन सब के बीच ये बड़ी बैठक और यहां पर बागी विधायकों की ये शर्त, देखते हैं कैसी पूरी कर पाते हैं अमित शाह और पीएम मोदी का ये जो बड़े चेहरे रहते हैं, चाणक्य नीति रहती है, क्या ये महाराष्ट्र की सत्ता को बचा पाएंगे? क्योंकि एनसीपी के मंत्री और साथ ही साथ उद्धव के मंत्री ने साफ कहा था, जिस दिन कैबिनेट गठन होगा उस दिन नाराजगी होगी और ये शिंदे गुट टूट जाएगा। इस पर आपका क्या कहना? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।